साथियों जय हिंद। वर्तमान में हम सभी साथी व्हाट्सएप के साथ में फेसबुक का भी काफी प्रयोग करते हैं। और साथियों जब से हमने फेसबुक आईडी तैयार की है, अपना फेसबुक अकाउंट तैयार किया है, तो पता नहीं बहुत सारे जो मोबाइल डिवाइस हो सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप हो सकते हैं, उसमें लॉगिन करके फेसबुक पर कार्य किया होगा और भूल भी चुके होंगे कि हमने वहां पर लॉगिन हुए हैं। साथियों निश्चित तौर से हम प्रतिवर्ष या हर 2-3 साल में एक मोबाइल को बदल ही देते हैं और फिर नए मोबाइल डिवाइस पर हम अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन हो जाते हैं और पुराने डिवाइस पर लॉग आउट होना हम भूल जाते हैं। तो साथियों ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपकी फेसबुक आईडी का प्रयोग करके कोई अन्य व्यक्ति यदि किसी अन्य डिवाइस पर लॉगिन होकर के उसका मिसयूज करे, गलत प्रयोग करे, तो इससे आपको बचना चाहिए। आज के इस कालखंड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम अपने फेसबुक अकाउंट पर जा करके सेटिंग के ऑप्शन से ये देख सकते हैं कि आज तक हम कौन कौन से मोबाइल डिवाइस पर या अन्य डिवाइस पर लॉगिन हुए हैं और हम तत्काल ही अभी अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से उससे लॉग आउट हो सकते हैं। साथ ही हम सिक्योरिटी के लिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो साथियों आइए चलते हैं हम सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं से मैं सारी सेटिंग आपको बताने वाला हूं। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप यहां पर देख पा रहे हैं फेसबुक का आइकॉन। ठीक है, इस पर हम करेंगे क्लिक। हमने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात आप सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में 3 बार देखेंगे, अर्थात 3 जो डंडे हैं वो देख रहे हैं, इन पर आपको करना होगा क्लिक। देखिएगा मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर मेनू दिखाया गया और मेनू के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, स्वयं की प्रोफाइल, इसके पश्चात ग्रुप्स वगैरह की जानकारी, पेज वगैरह की जानकारी दिखाई गई है। आपको स्क्रॉल अप करना है और सबसे नीचे आप देखेंगे तो नीचे से दूसरे क्रम में, ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी का यह ऑप्शन दिखाया गया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अन्य ऑप्शन दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सी मोर के नीचे हेल्प एंड सपोर्ट, सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन। तो साथियों सेटिंग के ऑप्शन पर आपको पुनः क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके नीचे और भी ऑप्शन दिखाए गए हैं किंतु इन ऑप्शन पर आपको नहीं जाना है, सेटिंग के ऑप्शन पर ही जाना है। इस पर साथियों हम जाएंगे और जाने के पश्चात यहाँ पर अकाउंट सेटिंग दी गई है और इसके अंतर्गत पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट्स, एड्स, पेमेंट्स ये दिखाया गया साथियों। और इसके नीचे दिखाया गया है सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो देखिएगा इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में ये देखिएगा, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लें तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन, साथियों इस ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आप अपनी फेसबुक आईडी से कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से मोबाइल पर लॉगिन हुए थे। ठीक है, तो देखिएगा मैं इस पर करता हूं क्लिक। मैंने क्लिक किया साथियों और क्लिक करने के पश्चात सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंतर्गत रिकमेंडेड के अंतर्गत दिया गया है गेट्स अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, और साथियों दूसरे क्रम पे आप देखेंगे वेयर यू आर लॉग्ड इन, आप कहाँ कहाँ लॉग इन हैं ये कहा जा रहा है। और इसके नीचे साथियों यहाँ पर 2 सेट दिखाए गए हैं और पहले सेट में आप देखेंगे एक्टिव नाउ, यानी अभी आप एक्टिव हैं दिखाया जा रहा है, और नीचे साथियों और भी ऑप्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ऑल का ऑप्शन। तो इस सी ऑल के ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे डिवाइस जिसमें अभी तक आपने अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन करके फेसबुक पर कार्य किया है या फेसबुक की पोस्ट देखी हैं, जो भी क्रियाकलाप फेसबुक पर किया है, तो वो सारी जो डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल डिवाइस हो सकते हैं या अन्य डिवाइस हो सकते हैं जहां आपने फेसबुक के माध्यम से लॉगिन किया है, वो सारे यहां पर खुलकर आ जाएंगे। और साथियों इन्हीं को आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर जो है यहाँ पर Redmi Note 8 Pro, ठीक है, इस पर मैं साथियों एक्टिव हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं साथियों बहुत सारे डिवाइस जिसमें मैंने लॉगिन अपनी फेसबुक आईडी को किया था, तो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। ठीक है, अब साथियों सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस, यानी सभी सेशंस को लॉग आउट करें, ये ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी सेशन से आप क्या करेंगे, क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। तो हम साथियों यो प्रत्येक डिवाइस की हम बात करें यहाँ पर, तो जो बाजू में यानी राइट साइड में जो 3 डॉट्स दिखाए गए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रिव्यू लॉगिन। ठीक है, यू कैन लॉग आउट फॉर दिस सेशन इफ
इट वाजंट यू हु लॉग्ड इन, वी कैन टेक यू थ्रू अ फ्यू स्टेप्स टू सिक्योर योर अकाउंट। तो देखिएगा यहाँ पर लॉग आउट कहने को कहा जा रहा है। यहाँ पर सिक्योर अकाउंट का ऑप्शन दिखाया गया है और दूसरा लॉग आउट का। तो साथ ही हमको सीधे क्या होना है, लॉग आउट जाना है। तो लॉग आउट पर हम करेंगे क्लिक, और साथ ही इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो उससे जो जिस पर हम लॉगिन थे उससे हम हट चुके हैं, अर्थात लॉग आउट हो चुके हैं। इसी तरह साथियों प्रत्येक पर आप क्लिक करिएगा और लॉग आउट हो जाएंगे हम, यानी ये देखिएगा इस तरह से हम लॉग आउट हो जाते हैं। ठीक, ये देखिएगा मैं धीरे धीरे करके प्रत्येक डिवाइस से लॉग आउट हो रहा हूँ, है ना। ये हमारी सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, वर्तमान में साथियों हमको ये ऑनलाइन की दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हमारी फेसबुक आईडी के माध्यम से अपने डिवाइस पर लॉगिन होकर के कुछ भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, और भविष्य में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत होने के पश्चात उसका खामियाजा हमको ही भुगतना होगा। अतः हमको आवश्यक है कि हम जो डिवाइस हमारे पास में है केवल उसी अकेले डिवाइस पर ही लॉगिन रहे, अन्य पर आपके हो जाए लॉग आउट हो जाए। तो साथियों इस तरह से हम लॉग आउट हो चुके हैं और अब देखिएगा ये पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, और वर्तमान में जो नोट 8 प्रो रेडमी का जो डिवाइस है उस पर अभी एक्टिव है, तो यहाँ पर एक्टिव नाउ दिखाया जा रहा है। तो साथियों इस तरह से हम लॉग आउट हो सकते हैं। और हम बैक चलते साथियों, अब देखिएगा जितने भी जो डिवाइस है जिस पर हम लॉगिन है, अब सी ऑल पर पुनः हम क्लिक करेंगे तो केवल हमको एक ही डिवाइस दिखाई देगा जिस पर हम वर्तमान में फेसबुक पर कार्य कर रहे हैं। और साथियों सभी डिवाइस से हम लॉग आउट होने के पश्चात अब देखिएगा सबसे ऊपर सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंतर्गत ही रिकमेंडेड दिया हुआ है, अर्थात आपके लिए सिफारिश की गई है। और सिफारिश काय की है, देखिएगा यहाँ पर गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, इसका हिंदी में अर्थ होगा बिना मान्यता वाले लॉगिन के बारे में अलर्ट प्राप्त करें। ठीक है, और फिर उसका अंग्रेजी लिखा हुआ है कि इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट बाय गेटिंग अलर्ट्स व्हेन समवन ट्राइज लॉगिंग इन टू योर अकाउंट फ्रॉम एन अननोन डिवाइस और ब्राउजर। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा जब कोई अज्ञात डिवाइस या ब्राउजर से आपके खाते में लॉगिन करने का प्रयास करता है तो अलर्ट प्राप्त करके अपने खाते की सुरक्षा में सुधार करें। तो साथियों हम यहाँ पर क्लिक करके यदि कोई दूसरे डिवाइस पर अज्ञात व्यक्ति लॉगिन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन हमको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे साथियों, और क्लिक करने के पश्चात यहाँ आप देखिएगा लॉगिन अलर्ट्स के अंतर्गत इफ़ यू गेट एन अलर्ट फ्रॉम एन अनफेमिलियर लोकेशन और ब्राउजर यू विल बी एबल टू रीसेट योर पासवर्ड एंड सिक्योर योर अकाउंट, है ना। एड ईमेल एड्रेस और यहाँ पर एड फोन नंबर ये दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ पर नोटिफिकेशन आप दिया हुआ है, मैसेंजर आप दिया हुआ है और टेक्स्ट मैसेज आप दिया हुआ है। तो जब भी कोई व्यक्ति यदि आपके जो फेसबुक आईडी है इससे लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो या मैसेंजर में मैसेज प्राप्त हो या टेक्स्ट मैसेज आपको प्राप्त हो, इसके ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो साथियों जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पर तो देखिएगा यहाँ पर गो गेट नोटिफिकेशंस और डोंट गेट नोटिफिकेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। और यदि आप गेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे साथियों तो इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए देखिएगा यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड डाल देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस तरह साथियों आपको यदि मैसेंजर में प्राप्त करना है तो मैसेंजर के लिए आपको क्या करना होगा, गेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। और वही जो पासवर्ड है आपके यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज री एंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, यानी आपने जो फेसबुक आईडी बनाया है उसका जो पासवर्ड होगा उसको डाल करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह साथियों आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वैसे भी पहले से आ जाएगा जैसे कि, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। ठीक है, देखिएगा ये, और यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा और कंटिन्यू करके हम कर देंगे क्लिक। तो हमको जब भी कोई व्यक्ति हमारी फेसबुक आईडी से किसी अन्य डिवाइस पर लॉगिन होने की कोशिश करेगा तो हमको उसका मैसेज प्राप्त हो जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी और हम तत्काल जो है हमारी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है उसको चेंज कर पाएंगे। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको ये सेटिंग के बारे में बताने का प्रयास किया है। और भी फेसबुक के संदर्भ में बहुत सारी
जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में किसी अन्य कालखंड में बताने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, ये बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सेटिंग थी जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए अब चलते सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको फेसबुक के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।